तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है और आज अर्ली मॉर्निंग उठ के डिसाइड था कि बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना है। तीनों की वेरिसेला की वैक्सीनेशन थी और बेसिकली क्या था कि आज का दिन तो नहीं था प्लान से 23rd को था ड्यू, लेकिन हमने आज करवाया। आज क्योंकि हमने ईरा की भी छुट्टी करवाई और बच्चों का हमने सोचा कि आज हम बच्चे भी करवाएंगे। ईरा को स्कूल भेजेंगे, लेकिन ईरा की तबीयत कल रात को हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। उसको फिर से फीवर आना शुरू हो गया था। फिर हम सुबह मतलब मैं तीनों बच्चों को नहलाया मैंने टर्न बाई टर्न, क्योंकि मुझे ऐसा था कि वेरिसेला के बाद या वैक्सीनेशन के बाद या चेकअप के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम नॉर्मली मैं नहा ना पाऊँ बच्चों को। तो ये आ गई थी ईरा की मेडिसिन सारी और ये इस तरह से पूरा उसका ही सामान था। तो ये तो उसको थी ईयर एक के बाद वाली जो उसकी मेडिसिन चली थी। आज की मेडिसिन उसको चली, उसको आइबोजेसिक 9 ml की डोज स्टार्ट हुई और उसको नेबुलाइजेशन हो गया स्टार्ट प्यूडिकॉट और लेवलिन से। तो 3% सलाइन भी लेके आए थे हम। तो ये ब्लू वाले सारे शैशे जो थे ये 3% सलाइन के थे और ये प्यूडिकॉट था, ये लेवलिन था। और अभी मैंने सारी मेडिसिन लेने के बाद उसको जमीन टाइम में नेबुलाइज करवा दी, यहाँ पर दिखाया। और वेरिसेला पे भी उसको आज इंजेक्शन लग गया जो बूस्टर डोज लगना था। और एक ये मेडिकेशन थी रखी हाइड्रोक्सीजिन ओरल सॉल्यूशन जो 6 ml थी, वो भी मैंने उसको दे दी। और रेस्ट उसका ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हल्का सा उसके ईयर में हल्की सी तो कुछ उनको मतलब ऐसे ठीक लगा। कान उसके अब ठीक हो गए हैं, कान का कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे उसको सब कुछ वॉमिटिंग वगैरह सारी चीज़ें हुई। तो मैंने सबकी ऐसे अलग अलग इसलिए रख दी है क्योंकि बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है बच्चों की दवाई से। क्योंकि ईरा थोड़ा अभी इतनी मतलब 1.5 महीना क्या 2 महीने ही दवाइयाँ खाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली अब जाके वो पूरी ठीक हुई है। और अब भी वो ऐसा नहीं है कि उसको फीवर आ ही जा रहा है। तो ये ईरा की दवाइयाँ थी सारी, बाद में सेट करके रखती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने सबकी मेडिसिन के ना स्लिप डाल के रखी है जिस चीज़ की भी थी। ये जॉय की थी। जॉय तीनों में सबसे ज़्यादा सिक हो गया है। जॉय को एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर दिया डॉक्टर ने, जो कि ईरा की बंद कर दी है। और एक उसकी ये दवाई है, ज़रूरत पड़ने पे लिखी है वैसे 1 ml हाइड्रोक्सीजिन ओरल सॉल्यूशन। और ये उनको नाक में ड्रॉप्स डालने के लिए है, 2 टाइम 2 ड्रॉप्स। और ये उसकी एंटीबायोटिक थी। और ब्रूफिन भी उसको चाहिए, जो उसको मेरे ख्याल से देने के लिए कहा है 2 दिन उन्होंने, क्योंकि उसको उसका गला बहुत कंजेस्टेड है और उसको कफ बहुत ज़्यादा गंदे वाला है। ये मुझे फ्रिज में लगा रही थी तो मुझे याद नहीं रही, तो उसको मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। और एक ये है हाइड्रोक्सीजिन ओरल सॉल्यूशन, तो मैंने बता ही दिया, इसको मैंने बॉक्स में डाल के रखा है। हाँ, तो ज्वाई का एंटीबायोटिक, हाइड्रोक्सीजिन ओरल सॉल्यूशन, फिर जो है नेजीवियन नेज़ल स्प्रे, और एक उसको एड्री से नैब करवाया उन्होंने, नेबुलाइज करवाया निको में। और उसकी भी वेरिसेला की बूस्टर डोज जो प्लान थी वो लगी। तो ये सारी मेडिसिन तो थी वो सारी जॉय की थी। तो जॉय की मैंने अलग से स्लिप रखी। और जॉय को उन्होंने कहा है कि एक इंजेक्शन भी लगेगा अगर उसको कफ़ी बहुत ही ज़्यादा गंदे वाली रही, क्योंकि उसका गला दोनों तीनों बच्चों से ज़्यादा कंजेस्टेड है और सिर्फ थोड़ा ज़्यादा है। वो छाती उसकी हल्की सी जाम लगी है, तो इतना कुछ डॉक्टर ने कहा नहीं कि उतनी कोई दिक्कत नहीं है। ये थी एडी की फाइल, उसको भी वेरिसेला का बूस्टर लगा। नेजीवियन नेज़ल ड्रॉप्स उसको भी है। और आइबोजेसिक 6 ml SOS है उसको। और ये जो हाइड्रोक्सीजिन की थी ये 1.2 ml 3 टाइम्स जो मैंने उसको बताई है। एडी कंपैरेटिवली तीनों में ठीक है। और एडी के बाद जो इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद अभी रिकवर कर गई है वो ईरा है। और जॉय सबसे ज़्यादा सिक है। जॉय के लिए थोड़ा मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसको डेक्सा, हाँ सिस्टर ने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा कि एडी के साथ सर कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा कफिंग रहती है तो एक इंजेक्शन भी रिपीट करना पड़ेगा।
रिपीट तो क्या लगवाना पड़ेगा, तो वो फाइनली पता चला कि वो इंजेक्शन डेक्सामेथासोन है। वैसे सर को पता नहीं है कि मैंने निकू में काम किया है, तो उन्होंने मतलब वरना नैब मेरे पास घर में है तो मैं बच्चों को करवा सकती थी। और उसके बाद घर में जब घर से निकले तो मैंने और जगराज ने हमने ब्रेड ऑमलेट खाया था, और जगराज को मैंने शेक भी दिया था। तीनों बच्चों को मैंने शेक पिलाया क्योंकि इनका कोई इनटेक अच्छा रह ही नहीं गया है। और एक हीरा को ये जो डॉक्टर आकाश अच्छा सा देते हैं, हीरा को काफ़ी अच्छा लगता है ये फ्लेवर, और वो बहुत अच्छे से इस ORS को पी जाती है। और ये हमने सोचा है कि उसको थोड़ा ज़्यादा लेके आएंगे कि जब तक थोड़ा बीमार है तो उसको स्कूल से आते ही अल्टरनेटिव डे थोड़ा 1-1 ये दे देंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी इनकी दवाइयों का पूरा भंडार पड़ा हुआ है। ये इनकी होम्योपैथिक है कैलकेरिया की जो मैं देती हूँ इन बिटवीन, और आयरन में देती हूँ इनको क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा सिक लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी मुझे हालत अब उतने हेल्दी नहीं लगती मुझे। और अभी यहाँ पे इसकी नैप स्टार्ट किया है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कितनी लगती है। इरी मम्मा, ये नेबुलाइजेशन देखते देखते ही सो गई है बेचारी। चलो अब इसको सुला देती हूँ। तो कुल मिला के ये है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा सिक रह रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने से तो बुरा ही हाल है। हमीरपुर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा बच्चों को।